तो आज हम बात करेंगे कि क्या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंस के पॉडकास्ट आपको सच में हेल्प करते हैं। तो जवाब है ना। आप जितने भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे यूट्यूब इंस्टा पे, पहली बात तो सब इंग्लिश में बात करते हैं। और मैं पढ़ रहा था कि 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो 150 करोड़ मान लेते हैं इंडियन पॉपुलेशन, 10% हो गया 15 करोड़। अब अगर सिर्फ 15 करोड़ पॉपुलेशन ही 50,000 के ऊपर पैसा कमा रही है, तो आप सोचिए ये फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स इंग्लिश में बात करके कौन सी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। और यही रीजन है कि मैंने हिंदी में ये चैनल शुरू किया। मैं इंग्लिश समझता हूं। दूसरी बात, भाई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर पॉडकास्ट तो ले रहे हैं, चलो ठीक है, गेस्ट लोगों को बुलाते हैं। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें रमेश दमानी जी आए हुए थे और कुशल उनका इंटरव्यू ले रहा था। पर 100 मार्क्स टू कुशल, मतलब उसने हर तरीके से रमेश धमानी से पूछने की कोशिश की कि भाई आपने मल्टी बैगर कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या स्टॉक पिकिंग कैसे करते हो, 1993 में आपने स्टॉक पिकिंग कैसे की थी। अब एक बात बता दूं, अब पॉडकास्ट को, फाइनेंस पॉडकास्ट को सही तरीके से समझना भी जरूरी है। रमेश धमानी जी बोलते हैं कि 1993 में उन्होंने 10 लाख का इन्फोसिस लिया था। क्या आपको पता है 10 लाख का वैल्यू 1993 का आज की डेट में वैल्यू क्या है? वैल्यू आता है 3 करोड़ 14 लाख। अब वो कैलकुलेशन जो भी है वो मैं आपको बता दूंगा कैसे है, इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा कैसे कैलकुलेट किया है और गोल्ड को स्टैंडर्ड मान के किया हुआ है। और क्यों गोल्ड लिया है इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो रमेश धमानी जी बोलते हैं कि 1993 में उन्होंने 10 लाख रुपए का इन्फोसिस लिया था। और कुशल ने फिर पूछा कि भाई आपने वो क्या सोचा, कैसे सोचा, कैसे इन्फोसिस किया। अब उनका आंसर देखो, उनका आंसर ये था कि भाई मैं यूएस गया था, यूएस में मुझे लगा कि यहाँ पे लेबर महंगी है और इंडिया में लेबर सस्ती है, तो मुझे लगा कि भाई वो काम इंडिया में आएगा। और भाई अब आप सोचिए, ये आंसर ऐसा है कि ना तो इसमें भाई बिजनेस मॉडल की बात की गई है, ना उन्होंने ये बताया कि भाई उन्होंने बैलेंस शीट देखी, ना उन्होंने ये बताया कि सिर्फ इन्फोसिस ही क्यों, अरे भाई और भी कंपनीज थी जो बैंकरप्ट हुई उस टाइम, और भी सॉफ्टवेयर कंपनीज थी। और जो बंदा 10 लाख रुपए का इन्फोसिस 1993 में ले सकता है वो ऑलरेडी अमीर है, वो ऑलरेडी अमीर है भाई। तो भाई फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंस पॉडकास्ट आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेंगे। और ये पेज हिंदी में इसीलिए है कि भाई हमें उन 15 करोड़ लोगों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है जो लोग भाई स्ट्रगल कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनको उनकी हेल्प हो सके। सो स्टे ट्यून्ड गाइस।